वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी क्लास 10 की इंपॉर्टेंट सीरीज। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एन एपी। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स एन टर्म, यानी कि जो सम है एम टर्म्स का वो किसके बराबर है, एन टर्म्स के। ये चीज हमें क्या है, गिवन है। तो हमें ये शो करना है कि जो सम है एम प्लस एन टर्म का ये क्या है, 0 है। तो हमें पता है कि हमारा जो सम का जो फॉर्मूला होता है किसमें, एपी में, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास n/2 देन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारा नॉर्मल सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हमें दे रखा है सम ऑफ m टर्म्स। तो यानी कि अगर हम sm लिखेंगे, हमारी गिवन कंडीशन क्या है, sm इज इक्वल्स टू में sn है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m/2 देन नेक्स्ट इज 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, यही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या 2 से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a डॉट m प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू में क्या, d इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2a डॉट n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू में क्या आ जाएगा, d। यहाँ तक आई होप आप सबको क्या हो, क्लियर हो। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो m है और ये n है इनको हम एक साइड ले आए, और ये जो d वाली टर्म है इसको भी हम एक साइड ले आए, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो ये क्या करेंगे, हम यहाँ से 2a कॉमन ले लेते हैं, तो 2a टेकिंग कॉमन m माइनस ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा n प्लस यहाँ से हमने d कॉमन ले लिया, d कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m, ओके, माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू में क्या, हाँ d तो हमारा हो गया, इज इक्वल्स टू में क्या, 0, इज इक्वल्स टू में 0। अच्छा, अब अगर हम m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, ये वाली जो टर्म है अगर हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, अगर मैं इस पूरी टर्म्स में से m और n को क्या ले लू, कॉमन ले लू, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 2a m माइनस n, ये तो यहाँ पर है ही, ठीक है, प्लस d। अब मैं यहां से कॉमन ले लेती हूँ क्या, m माइनस n, तो अगर मैं m माइनस n कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा m प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में क्या, 0। तो क्या बचेगा हमारे पास, m प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में 0। अच्छा देखो, m माइनस n यहाँ भी है, m माइनस n यहाँ भी है, तो इन दोनों को भी हम कॉमन लेके 0 के पास ले जाए तो हमारे पास क्या होगा, देखो m माइनस n, अंदर क्या बचा है 2a प्लस डी m प्लस n माइनस 1 इंटू में, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली टर्म जब इधर जाएगी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक कंडीशन आ गई, 2a प्लस डी m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू में d। हमें क्या प्रूव करना है कि m प्लस nth टर्म का, यानी कि सम ऑफ m प्लस nth टर्म, ओके, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, m प्लस n/2 ब्रैकेट 2a प्लस क्या आएगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में क्या, 0। सॉरी, यही तो होगा हमारे क्या, सम का फॉर्मूला। अब हमें पता है कि हमारे ये वाली जो टर्म थी पूरी क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लू, ठीक है, और अगर हम क्या करें, रब कर दे ऊपर वाले पोर्शन को और ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दे, तो क्या हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो बेसिकली देखिए ये इस इक्वेशन को हम लिखा रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा s m प्लस n इज इक्वल्स टू m प्लस n/2, और ये कितना हो जाएगा, 0 इसके अकॉर्डिंग। देन जब 0 की हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, s m प्लस n इज इक्वल्स टू में 0। आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर